ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जटायु किसके पिता हैं आप जानते हो? जटायु के पुत्र का नाम कोई बता सकता है? मुझे अमरपुर से किसी ने लिख के भेजा है, जटायु के बारे में बताएं। अमरपुर से जटायु कौन है, किसके पिता हैं जटायु, और जटायु के पुत्र का नाम क्या है? इतने लोग बैठे हैं, किसको किसको पता है? एक ही बेटा था जटायु का, भाई का नाम संपाति, बेटे का नाम, शरीर का बेटा तो आपने बताया, लेकिन जटायु के बेटे का नाम था राम। हाँ, जटायु राम के पिता है। अब इसकी कथा भी देवासुर संग्राम में आती है, जहां कई को वरदान मिला। महाराज दशरथ को जटायु ने बचाया था। जब स्वर्ग से रथ गिरा, पहले तो कई ने उंगली डाल दी पहिए में, चक्का टूटने ना पाए, शास्त्रों की कथा है। लेकिन उसके बाद की कथा लोग नहीं बताते। कई तक विराम हो गया ना, रथ गिरने लगा तो जटायु ने अपने पंख में रथ को रोक लिया, और दशरथ और कई दोनों के प्राण बचाए थे। उस समय दशरथ ने कहा था, आज से तू मेरा मित्र है, अब मांग लो जो चाहिए। कैसे मित्रता हुई दोनों की देखो। महाराज दशरथ, मेरे कोई संतान नहीं है, और कहते हैं कि संतान के हाथों पानी मिले तो मुक्ति मिलती, इसलिए आप मुझे वचन दो कि आप मुझे अपना एक बेटा दोगे, उसे मैं गोद लूंगा, वो मेरा बेटा होगा। और महाराज दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। आगे का याद है ना? याद है तो गाइए सब लोग। प्राण जाहु बरो बचन न जाई, प्राण जाहु पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल का वचन दिया कि हाँ जटायु जाओ, मैं वचन देता हूं कि महाराज को लगा मेरे तो बहुत पुत्र होंगे, 3 रानी है, पहला बेटा तुम्हें दूंगा। पहला राम का जन्म हुआ, दुनिया आई, जटायु भी आ गया। देव, अरे अभी तो जन्म हुआ है, माँ का दूध पिएगा, बड़ा हो, मैं पाल लूंगा, तेरा भरोसा नहीं, बाद में पलट गया तो मित्र दे, राम दे, राम देत नहीं बने गोसाई, नहीं दिया। 5 साल के हुए, देव नहीं अभी पढ़ने दो, 12 साल के हुए, लाओ, अरे अभी थोड़ा रुक जाओ,
जब विवाह करके राम जी आए तो अंतिम बार जटायु जी को अयोध्या में देखा गया। सांदीपनी ऋषि जो कृष्ण के गुरु हैं, उज्जैन में जिनका आश्रम है, उन्होंने सांदीपनी भाष्य लिखा और सांदीपनी भाष्य में मित्र वर्ग लिखा। मित्र वर्ग कभी आजकल ये सब मोबाइल में होता है। सांदीपनी भाष्य के मित्र वर्ग में उन्होंने 16 मित्र की कथा लिखी, जिसमें कृष्ण सुदामा भी है। तो उन्होंने दशरथ और जटायु की मित्रता का उल्लेख करते हुए लिखा कि राम के विवाह के बाद अपने बेटा बहू को लेने के लिए जटायु आए थे, अब तो मेरा बेटा बहू दे दो। महाराज दशरथ ने कहा, भाई नहीं दे सकता, समझो जरा बात को समझो। जटायु बहुत उदास होकर चले गए, लेकिन उस दिन कैकेयी को अच्छा नहीं लगा। रात में अपने पति के चरण दबाते हुए कैकेयी ने कहा, ए प्रिय, आपने गलत किया, जटायु को उसका बेटा दे देना चाहिए। दूसरे की संपत्ति पे मोह कैसा? राम हमारा नहीं है, राम को हम भले पाल रहे हैं, लेकिन राम तो जटायु के हैं, वो उसका बेटा है। जन्म से पहले आपने वचन दिया है। इसीलिए माता कैकेयी ने सोचा कि मेरे पति ने गलत किया है और अपने पति को अधर्म से बचाना हर धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है। माता कैकेयी ने कहा, आप कभी सोचो 14 ही साल क्यों मांगा भाई? जिंदगी भाई के लिए भी तो मांग सकते थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम जी को 14 साल बनवास क्यों? क्योंकि जटायु की उम्र देखा, मेघनाद का वरदान देखा, रावण की मृत्यु देखी, राम जी का वचन देखा और 14 साल बोल दिए। अब आप लोगों से पूछूंगा, कैकेयी ने क्या गलत किया? कुछ लोग कहते हैं अपने बेटे के लिए राज मांग लिया। किसने कहा? कहां लिखा है? चलो जितने रामायण पढ़ने वाले हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक भी बता दो कि कैकेयी ने अपने भरत के लिए राज्य मांगा हो, कहीं लिखा हो रामायण में तो बता दो। कहीं नहीं लिखा, बना दिया आप लोगों ने। राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन केवल 14 साल। क्यों? यदि अपने बेटे को राजा बनाना होता तो खतरा क्यों मोल लेती कि 14 साल बाद आके वापस मांग लेगा, तो जन्म भर के लिए वनवास मांग लेती ना। मांगा क्या है? महाराज दशरथ से हाथ जोड़ के मांगा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण सब लोग सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कैकेयी को पता नहीं था कि राम जाएंगे तो ये मर जाएंगे, पता था ना। राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते, पता था, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहती, आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं। सुनहु प्राण प्रिय। राज नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए क्या मांगा? ध्यान से एक एक शब्द सुनना और मेरे साथ गाना। देहु प्रथम वर भगतहि टीका, देहु प्रथम भगतहि टीका, देहु प्रथम वर भरतहि टीका, देहु प्रथम वर भरतहि टीका। मेरे भरत को टीका दो। कहां टीका दो? देखो, टीका 2 प्रकार का होता है। एक हो गया टीका और एक हो गया जो मैं बता रहा हूं टीका, रामायण का टीका बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं ना टीका बताना। और एक टीका और होता है जिसे कहते हैं टीका टिप्पणी करना, कलंक बुराई।
महारानी कैकेयी ने कहा कि मेरे राम ने विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनोज अवतार, मेरे राम राज करने नहीं आए हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा बन जाएं तो उनके अवतार का कारण नहीं हो पाएगा। मेरे राम तो सबको गले लगाने आए हैं, मेरे राम तो सबरी का बेर खाने आए हैं, मेरे राम तो केवट से पांव धुलाने आए हैं, मेरे राम तो कोल भील वनवासी भाइयों को और उनके सद्धर्म में लगाने आए हैं। मेरे राम तो रावण को मारकर धरती का बोझ हल्का करने आए हैं। लेकिन राम वो सब ना करे तो कल को दुनिया टीका टिप्पणी करेगी कि राम तो राजपाट में भूल गया। मैं अपने राम की टीका नहीं सह सकती। यदि टीका हो तो मेरी हो, मेरे बेटे की हो, लेकिन राम की टीका नहीं होनी चाहिए। देहु प्रथम वर भरत है टीका। कलंक मांग लिया अपने लिए, अपने लिए कलंक मांग लिया। तभी तो राम जी ने भरत को डांट के कहा था, भरत दोष दे जननी जगते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत तुम अपनी मां के लिए गलत शब्द का उपयोग मत करना, क्योंकि अपनी मां को दोष वही मूर्ख देता है जिसने कभी सत्संग ना किया हो। तो इतने में जो बैठे हो आप सब भाई बहन, आप सत्संग करते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कैकेयी को दोष मत देना। वो भरत की मां और राम की जननी है, उसको दोष नहीं देना, पाप लगेगा। ये मैं नहीं कहा, तुलसीदास जी कह रहे, राम कहते हैं। भरत जी महाराज के लिए टीका मांगा है, राज नहीं मांगा। और राम के लिए 14 साल वनवास। ये वनवास की कथा ना बड़ी अजीब कथा है। इसमें रोना भी आता है, इसमें प्रसन्नता भी है। क्योंकि राम जी को वनवास नहीं होता तो रामायण कैसे बनता भाई। वो भी अपने पिता की तरह राजा बन जाते, सेना सजा के रावण को मार भी देते ना, तो भी रामायण नहीं बनता। रामायण तो तभी बना जब इतनी सारी लीला हुई। केवट प्रसंग हुआ, बानर भालू मिले, सुग्रीव का आया, हनुमान जी आए, जामवंत जी आए, नलनील मिले, सेतु बंद बनाया, दुनिया किया, लंका दहन हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड, 10 ठो कांड हुआ तब रामायण। नहीं तो एक कांड रहता, राम जिन गुस्साई, सेना सजे, घिस रावण लम्बा कर दी, जा हो गया रामायण। कहां का सीता हरण, लंका दहन, लक्ष्मण मूर्छा, मेघनाद वध, सती सुलोचना का त्याग, मंदोदरी का ज्ञान, विभीषण का प्रेम, कुंभकर्ण जैसा भयानक राक्षस। ये रामायण बनाया कैकेयी ने, आपको बताऊं कैकेयी ने बनाया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।